आप 2cc कर लीजिए, 10,000 की हेल्प मैं आपको कर दूंगी। क्या आपको कोई ऐसा बोल रहा है, मतलब जो आपको फॉरएवर बिजनेस में लेकर आए हैं, आपके अपलाइन हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, जो आपको फॉरएवर के बारे में बता रहे हैं, वो आपको अगर बोल रहे हैं कि आप फॉरएवर में 2cc कंप्लीट कर लीजिए, 10,000 की हेल्प मैं आपको कर दूंगा, तो आप रुक जाइए, पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और आप एक ट्रुथ जानने वाले हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं फॉरएवर में फ्रॉड कर रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत कुछ आपको इसमें जानने को मिलेगा, तो वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अर्नप्रीत प्रीति में। देखिए, आज का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मेरे पास जो कॉल आया था उसका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ दिन पहले अंजलि जी का मेरे पास पहले तो मैसेज आया था। मैसेज में उन्होंने लिखा था कि मैडम मुझे अपनी 2cc कंप्लीट करनी है, क्या आप मुझे बता सकते हैं 2cc कितने में होता है। मतलब वो 2cc की प्राइस पूछ रहे थे कि 2cc की प्राइस कितनी होती है। तो मैंने उनसे पूछा क्या आप फॉरएवर के बारे में जानती हैं, तो बोली हाँ मैम, मैं फॉरएवर के बारे में जानती हूँ, मैं पिछले 8 दिन से फॉरएवर की ही ट्रेनिंग ले रही हूँ। तो मैंने उनसे कहा आपके अपलाइन यानी कि जिनसे आपकी बात चल रही है वो आपको क्या बता रहे हैं, कितना अमाउंट बता रहे 2cc का। तो उन्होंने कहा मेरी उनसे तो बात चल रही है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि 2cc की प्राइस क्या होती है, यानी कि 2cc होता कितने में। तो मैंने उनसे कहा कि डिपेंड करता है कि आप 2cc किस तरीके से कर रहे हैं। आप चाहें तो 1 शॉट में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 2 मंथ की जो इसकी प्रोसेस है उस तरीके से आप किसी भी कंटिन्यू 2 मंथ में अपना 2cc कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करना चाह रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि उनको कुछ ज़्यादा समझ में आया, तो वो बोली कि मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे केवल प्राइस बताइए कि 2cc कितने में होता है। तो मैंने कहा देखिए 30,000 में भी होता है, 40,000 में भी होता है, डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, आपके अपलाइन किस तरीके से आपको गाइड कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके जो अपलाइन है बहुत ही हेल्पिंग नेचर के हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप उनके साथ 2cc कर लेते हैं जो कि 40,000 में होता है, तो वो 10,000 की आपकी हेल्प कर देंगे। यानी कि आप उनको 30,000 दे दीजिए और 10,000 वो अपनी तरफ से ऐड करके आपका 2cc जो है वो कंप्लीट करके दे देंगे। फिर मैंने उनसे पूछा क्या आपने आईडी बना ली है, कोई ट्रांजैक्शन किया है पैसों का। तो उन्होंने कहा हाँ मैं आईडी बना चुकी हूँ और अपने अपलाइन को 20,000 रुपये जो है ट्रांसफ़र कर चुकी हूँ। अब अगर मैं उनको 10,000 और ट्रांसफ़र कर दूँगी तो मेरा 2cc जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 10,000 वो अपनी तरफ से उसमें ऐड कर देंगे। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपके लिए प्रोडक्ट आपके सर ऑर्डर कर रहे हैं, तो आपने चॉइस बता दी कि किस किस चॉइस के प्रोडक्ट चाहिए या फिर आपको कौन कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए। तब उन्होंने कहा कि सर अपने अकॉर्डिंग कोई प्रोडक्ट का सेट भेज देंगे और मेरा 2cc जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात। फिर मैंने उनसे पूछा क्या आपने 2cc कम्बो पैक के बारे में सुना है। उन्होंने कहा नहीं। फिर मैंने पूछा आपको पता है 2cc कितने तरीक़ों से आप कर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं। तब मैंने उनसे कहा कि एक काम करिए, आप अपने सर को कॉल करिए, क्योंकि देखिए 2cc अगर आपको करना है और अगर आपको आपकी चॉइस के प्रोडक्ट नहीं चाहिए, कंपनी के बने हुए चॉइस के प्रोडक्ट चाहिए, तो आप अपना 30,000 में भी 2cc कर सकते हैं। तो बोली हाँ ठीक है मैडम, मेरे को इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उससे भी कर लूँगी। तो मैंने कहा अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपने अपलाइन को कॉल करिए और बोलिए कि 20,000 तो आप उनको दे चुकी हैं, 10,000 वो मिला रहे हैं, तो आपके लिए वो कम्बो पैक जो है वो ऑर्डर कर दें। उसके बाद वो मुझे बोल रही है कि मैम मैं कैसे बोलूँ सर से। तो मैंने कहा आपने मुझे कॉल किया है इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ, अब आपकी मर्ज़ी है, आप कॉल करना चाहें या ना करना चाहें ये आप पे डिपेंड करता है। के बाद उन्होंने कॉल रख दिया। 1 घंटे बाद उनका मेरे पास फिर से कॉल आया। वो मुझसे बोली कि मैंने अपने अपलाइन से बात करी है और उनका कहना ये है कि अगर मैं 40,000 से 2cc करती हूँ तभी वो मेरी 10,000 रुपये से हेल्प कर पाएंगे, और अगर मैं कम्बो पैक ऑर्डर करती हूँ तो मुझे 10,000 रुपये और देना होंगे। तो मैडम मैं अब क्या करूँ। उसके बाद मैंने उनसे कहा अभी ये आपका लुकआउट है, आप देख लीजिए आपको क्या करना है। वो आपको बोल रहे थे कि 10,000 की हेल्प करूँगा, और जब आप कम्बो पैक ऑर्डर कर रहे हैं तो वो आपको 10,000 की हेल्प का मना कर रहे हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि वो आपको कहाँ हेल्प कर रहे थे। कम्बो पैक की तो ऑलरेडी प्राइस 30,000 ही होता है, उसमें तो वो कोई हेल्प आपकी कर नहीं रहे हैं। बाकी आप देख लीजिए आपको आगे क्या करना है। उसके बाद वो बोलती है कि मैम वो कह रहे हैं कि अगर मैं उनके साथ 2cc कर लेती हूँ तो आने वाले 6 महीनों में मैं मैनेजर बन जाऊंगी और मेरी जो अर्निंग है 3 लाख 4 लाख हो जाएगी। तो मैंने कहा देखिए मैनेजर तो इसमें बनते हैं, लेकिन कब बनते हैं ये कोई बता नहीं सकता है। अब वो क्या आपको बता रहे हैं ये आप पे डिपेंड करता है, आपको सोचना है। आपने मुझे कम्बो पैक के रिगार्डिंग कॉल किया था तो मैंने अपनी समझ के अकॉर्डिंग मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। अब आप आगे देख लीजिए कि आपको क्या करना है। इसके बाद उन्होंने क्या किया, क्या बातें की मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे पास रिटर्न उनका कॉल नहीं आया।
तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब वो बोल रहे थे 10,000 की हेल्प करने का, तो अब 2cc कम्बो पैक में वो 10,000 की हेल्प क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा है कि वो उनको कम्बो पैक ही जो है वो डिलीवर कर रहे थे। अब क्योंकि अगर वो सच में अगर 10,000 की मदद करना चाहते तो 20,000 तो वो ऑलरेडी दे चुकी है, 10,000 अपनी तरफ से लगा करके वो उनका 2cc कंप्लीट करा सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब जो भी हुआ वो उनकी प्रॉब्लम है, पर मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि किसी की भी बातों में आकर के, इन्फ्लुएंस में आकर के आपको बिजनेस में नहीं आना है। आपको सोचना है, समझना है, क्योंकि देखिए फॉरएवर कोई जादू की छड़ी नहीं कि आप यहाँ पर आ जाएंगे और आप 2 लाख 3 लाख रुपए कमाने लग जाएंगे। आपको यहाँ पे आके सीखना होगा, चीज़ों को समझना होगा, और धीरे धीरे बिजनेस है, बिजनेस को स्टेब्लिश होने में टाइम लगता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बस आज मैंने फॉरएवर ज्वाइन कर लिया है और 2-3 महीने बाद तो मैं लखपति करोड़पति बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। चीज़ों को सीखना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। कोई भी बिजनेस हो, फॉरएवर ही नहीं, अगर नॉर्मली भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी अर्निंग में उसको स्टेब्लिश होने में टाइम लगता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए। किसी के भी इन्फ्लुएंस में आकर के या बातों में आकर के आपको बिजनेस में नहीं आना है, क्योंकि आप बिजनेस में तो आ जाएंगे, लेकिन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप छोड़ देंगे और आपका एक ही ओपिनियन बनेगा कि फॉरएवर लिविंग फ्रॉड है, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाती है, कंपनी बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो देखिए ऐसा नहीं कि कंपनी में खराबी है, कंपनी तो बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो गलत तरीके से इसमें काम कर रहे हैं। तो अगर आप फॉरएवर बिजनेस को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है तो एक सही पर्सन, एक सही टीम का सिलेक्शन करें जो आपको शुरू से सही चीज़ें बताएं आपके सामने कि ये काम है, ऐसे करना है, इतना टाइम लगेगा और ऐसे अर्निंग होगी और ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। अगर आप रेडी हैं तो बिज़नेस में आइए, नहीं तो फिर आप जॉब भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बिज़नेस ही करें। देखिए बिज़नेस हर किसी के लिए नहीं होता है, उसके लिए बिज़नेस माइंडसेट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें समझना, सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी के भी अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र नहीं करना है। मैं बार बार अपने वीडियो में यही बताती हूँ। कोई भी हो, आपके अपलाइन हुए, फ्रेंड हुए, रिश्तेदार हुए जो फॉरएवर में हैं और वो बोल रहे हैं कि मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दो, आपको नहीं करना है। कंपनी का ऐप है, कंपनी की वेबसाइट है, आपको प्रोडक्ट चाहिए, 2cc के प्रोडक्ट चाहिए या कम्बो पैक ऑर्डर करना है, आप खुद ऑर्डर करें। और एक चीज़ और मैंने देखी, अपलाइन ही उनकी आईडी बना देते हैं, अपलाइन ही उनके लिए प्रोडक्ट ऑर्डर कर देते हैं। नहीं, आप बिज़नेस में आ रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चीज़ें आपको सीखनी चाहिए कि नहीं मैं आईडी क्रिएट खुद ही करूँगा, नहीं मैं प्रोडक्ट खुद ही मंगाऊँगा, क्योंकि आगे जाके जब आपकी टीम बनेगी तो आपको उनको भी तो सिखाना है ना। सारा काम अपलाइन करके दे देगा तो फिर आप कैसे अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। तो देखिए ये कोई बंदे जोड़ो वाला बिजनेस नहीं है। ये मेंटेलिटी से अगर आप इसमें आएंगे तो इस बिज़नेस में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप बिज़नेस माइंडसेट से इसमें आइए, सही इंसान का चुनाव करें। बिज़नेस बहुत प्यारा है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। तो अगर आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस में हैं और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, लीड्स की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस की जर्नी मेरे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन काम किया जाता है, ऑटोमेशन के थ्रू हम कॉल करते हैं। लोगों के पीछे भागना, रिश्तेदारों के पीछे भागना, ये बिजनेस नहीं होता है। नया ज़माना आ गया है, ऑटोमेशन के थ्रू काम कैसे किया जाता है ये आप सीखें और उसी की तरह काम करें तो आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।